हमारे यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें समझना अब हमारे लिए बहुत आसान है, जैसे चांद तारों का निकलना, सूरज का अस्त होना, आकाशगंगा का दिखना और ग्रहों का चमकना। लेकिन हमारे यूनिवर्स में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसके खोज पहले ही कर ली गई हो, लेकिन उसे समझना और समझ पाना अभी तक आसान नहीं हुआ। ऐसे ही एक इक्वेशन है क्वांटम फिजिक्स, जिसका इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में हो रही है और ब्रह्मांड में भी इसका उपयोग होता रहता है, लेकिन इसे एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी मुश्किल समझा जाता है। लेकिन आप अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनिवर्स के इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं हूँ आध्यात्मिक गुरुजी और आपके लिए लेकर आए हैं क्वांटम फिजिक्स और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मैं मैक्स प्लैंक की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। शायद कल परसों तक मुझे नोबेल प्राइज भी मिल जाए। Oh my God! Wow! कैसा लगा मेरा मजाक? तो चलो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्ट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं शताब्दी का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सिद्धांत था। इसे क्वांटम मैकेनिक एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई? 14 सितंबर 19वीं सेंचुरी को मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी पेश की। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके ये परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के साथ प्रभाव ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट ग्रुप में चलता है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी देने के लिए प्लैंक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस हाइपोथेसिस ने फिजिक्स में तहलका मचा दिया था और इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके ही आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि क्वांटा क्या है? मैक्स प्लैंक द्वारा बनाए गए ऊर्जा की छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं और क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है और केवल प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला था -E=hv, जहाँ h का मतलब प्लैंक नियतांक और v का मतलब आवृत्ति है। क्वांटम फिजिक्स हमारे डेली लाइफ में किस तरह इस्तेमाल होती है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी घटता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। जिस टोस्टर पे आप ब्रेड सेकते हो वो क्वांटम फिजिक्स के बदौलत ही बन पाई है। पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड क्वांटम फिजिक्स पर ही निर्भर है। यानी क्वांटम फिजिक्स की खोज नहीं होती और साइंटिस्ट ने इसे समझा ना होता तो आज हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होते। और सिर्फ यही नहीं, मोबाइल, ट्रांजिस्टर, माइक्रोस्कोप और लेज़र भी क्वांटम फिजिक्स के इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। डिजिटल कैमरा, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी भी क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। टेलीकम्युनिकेशन को और भी आसान बनाने के लिए क्वांटम फिजिक्स का ही हाथ है। रोज का ज़रूरत बन चुका है जीपीएस भी क्वांटम फिजिक्स के बदौलत ही बन पाई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। इतने सारे इंपॉर्टेंट इक्वेशन के पीछे क्वांटम फिजिक्स है, तो आप समझ गए हो कि क्वांटम फिजिक्स हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और आप जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ड्यूअल नेचर यूनिवर्स में सब कुछ पार्टिकल्स और वेव रूप में होता है। यानी कि ब्रह्मांड में हर चीज़ एक ही समय में कण और तरंग रूप में होता है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स के हर वस्तु में कुछ गुण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ गुण वेव के होते हैं। इस तरह हर वस्तु एक ही समय में कण और तरंग के रूप में दिखाई देते हैं। यानी क्वांटम पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एक ही समय में कण भी है और तरंग भी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी। अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्वांटम वर्ल्ड में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं
जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स। और इस वर्ल्ड में किसी भी घटना के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती, यानी कभी भी किसी भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की सही लोकेशन जानना भी पॉसिबल नहीं होता, यानी कब कौन सी पार्टिकल्स किस सिचुएशन में होगा ये पूरी तरह से नहीं जाना जाता। कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्वांटम एंड एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंड एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी पार्टिकल्स आपस में उलझी हुई रहते हैं। इस समय इस पार्टिकल पर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे पार्टिकल्स भी उस कार्य से इफेक्ट होते हैं। दो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बढ़ाने के बाद भी ये क्रिया बनी रहती है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर दो इंसेक्ट पार्टिकल्स दो अलग प्लैनेट पर भी हो तो भी एक पार्टिकल्स पर क्रिया करने पर दूसरा पार्टिकल्स पे असर होगा। इतनी जटिल और अनदेखी दुनिया है क्वांटम फिजिक्स, जिसे एक्सेप्ट करना और समझना बहुत ही मुश्किल लगता है। और दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए भी इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार ये दुनिया असल में एग्जिस्ट करता है और इससे जुड़े जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनका रिस्पॉन्स भी मिलता है। और हमारे ज़िंदगी में क्वांटम फिजिक्स कितने इम्पोर्टेंट है वो तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी आप जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये वीडियो देख रहे हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स का ही देन है। तो दोस्तों, यही था क्वांटम फिजिक्स। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्वांटम फिजिक्स के बारे में आप लोगों को सही तरह से समझा पाया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह और भी साइंस और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए। और हमारे इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।